अरबपति नेता मर्डर केस में अरबपति नेता दीपक भारद्वाज के बेटे नितेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर यह आ रही है कि बेटे नितेश के अलावा वकील बलजीत को भी गिरफ्तार किया गया है। पुरुषोत्तम राणा की निशानदेही पर पुलिस ने उस तमंचे को भी बरामद किया जिसका इस्तेमाल हत्या में हुआ है। लेकिन अभी बड़ी खबर यह आ रही है कि दीपक भारद्वाज के बेटे नितेश को गिरफ्तार किया गया है और वकील को भी गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता अभिनव उपाध्याय मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अभिनव, गिरफ्तार छोटे बेटे को किया गया है, नितेश को किया गया है? जी हाँ सिद्धार्थ, अब से कुछ ही देर पहले गिरफ्तारी डाल दी गई है दीपक भारद्वाज के छोटे बेटे नितेश भारद्वाज और साथ ही साथ दीपक भारद्वाज के कानूनी मसलों की जानकारी रखने वाले वकील जो हैं बलजीत, इन दोनों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल कल इस मामले में पूछताछ के लिए दोनों को बुलाया गया था, ट्रेन करके कल से ही रखा गया था और कल की जो रात भर की पूछताछ हुई है उसमें पुलिस को बेहद अहम सुराग सामने आए थे, मिले थे। पुलिस को स्वामी प्रतिभानंद, नितेश और बलजीत के बीच बातचीत जो हुई थी उसके कॉल के डिटेल्स मिले थे। इसके अलावा ये भी पता चला था कि दीपक भारद्वाज की जिस दिन हत्या हुई थी, नितेश उस वक्त 4 मोबाइल फोन उपयोग कर रहा था और वहीं दीपक भारद्वाज के घर वालों से प्रतिभानंद का भी संपर्क बना हुआ था। ये सारी बातें जो है इशारा कर रही थी कि कहीं ना कहीं घर का ही कोई शख्स है जिसने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है। और इसी पूरी इंफॉर्मेशन को जो है पुख्ता करते हुए पुलिस ने कल रात भर कड़ी पूछताछ करने के बाद अभी नितेश भारद्वाज और वकील जो है बलजीत, दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रतिभानंद की तलाश में जो है पुलिस की 20 टीमें अभी भी लगी हुई हैं, जुटी हुई हैं। प्रतिभानंद से पूछताछ को पकड़ा जाना बाकी है। इस पूरे मामले में अब तक की यदि मैं बात करूं तो 4 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। शार्प शूटर पुरुषोत्तम। जी अभिनव, मैं रोक रहा हूं आपको क्यों, क्या इसका मतलब ये है कि छोटा बेटा नितेश मास्टरमाइंड है, पर्दे के पीछे का वो खिलाड़ी जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस कर रही थी, ये मान रही है पुलिस? जी हाँ बिल्कुल, फिलहाल जो पुलिस ने बात साफ की है, जो कल पूछताछ के बारे में जो लंबी पूछताछ हुई है, करीब 12 घंटे से भी ज्यादा दोनों से पूछताछ की है। दोनों से पूछताछ करने के अलावा जो मामले के 4 आरोपी हैं, 4 में से 3 आरोपियों को आमने सामने बिठाया गया था, नितेश और जो वकील हैं बलजीत। इन सभी से पूछताछ करने के बाद पुलिस, हालांकि आधिकारिक तौर पर पुलिस ने अभी ये बयान जारी नहीं किया है कि मास्टरमाइंड नितेश ही है, लेकिन सूत्रों की माने तो ये साफ हो चुका है, इस मर्डर मिस्ट्री में ये साफ हो चुका है कि नितेश की ही साजिश थी। षड्यंत्र जो है नितेश ने ही रचा था और नितेश ने सुपारी जो है वो स्वामी प्रतिभानंद को दी थी और प्रतिभानंद ने अपने जान पहचान के लोग जैसे पुरुषोत्तम, जो कि उसका ड्राइवर हुआ करता था, उसके जरिए दीपक भारद्वाज का कत्ल करवाया था। प्रतिभानंद का रोल जो है वो मैं साफ कर दूं, प्रतिभानंद को अपना आश्रम बनवाने के लिए पैसों की आवश्यकता थी, वो काफी दिनों से इसके लिए परेशान भी हो रहा था। इसी दरमियान उसको जो है बलजीत के जरिए पता चला कि दीपक भारद्वाज की हत्या करवाई जानी है। ये सारी कड़ियां पुलिस ने जोड़ी हैं, आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये कड़ियां पुलिस के सामने क्लियर हो चुकी है। जो चेन है, जो पूरी चेन जो बनी हुई थी, ये पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि पुलिस ने ये भी साफ किया सूत्रों ने कि करीब 6 महीने पहले हत्या की साजिश को, षड्यंत्र को जो है बुना गया था। इसी सिलसिले में प्रतिभानंद ने जो है करीब 4 महीने पहले अपना पासपोर्ट भी अप्लाई करके रखा हुआ था, क्योंकि उसको शक था कि वारदात में यदि पकड़ा जाता है बाद में तो विदेश जाने की तैयारी में भी प्रतिभानंद जुटा हुआ था। पिछले 4 महीनों के दौरान 2 बार इनकी प्लानिंग विफल भी हुई। दीपक भारद्वाज पर हत्या करने की 2 बार कोशिशें भी हुई, लेकिन दोनों ही बार दीपक भारद्वाज किस्मत वाले रहे, बच गए। लेकिन तीसरी बार उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे पाई। कातिलों का कहीं से भी मन नहीं था कि दिल्ली में या दीपक भारद्वाज के फार्म हाउस के भीतर उनकी हत्या की जाए, लेकिन इनका धीरज जवाब दे गया। इंतजार करते करते, मौके का तलाश करते करते 2 बार किस्मत ने दीपक भारद्वाज का साथ दिया था और कातिल अपने अंजाम को मुकाम तक नहीं पहुंचा, अपनी हरकत को मुकाम तक पहुंचाने में नाकामयाब रहे थे। लेकिन 26 मार्च के दिन दिल्ली में कातिलों ने अपनी प्लानिंग को सक्सेस किया था, दीपक भारद्वाज को मौत के घाट उतार दिया था। स्वामी प्रतिभानंद जो है इसके बाद से ही दिल्ली से गायब था, उसने अपना लुक भी चेंज कर लिया था, बाल दाढ़ी वगैरह उसने साफ करवा लिए थे और यहाँ से वारदात के बाद से ही भाग गया था। पुलिस को शुरुआत में पहले ही दिन यदि मैं बात करूं तो 26 मार्च के ही दिन पुलिस के आला अधिकारियों ने इस चीज को साफ किया था और एबीपी न्यूज ने भी इस बात को बताया था कि कत्ल की इस साजिश के पीछे हो ना हो किसी बेहद नजदीकी शख्स का हाथ है, क्योंकि कातिलों को जिस तरह से अंदर के बारे में ये बताइए मोटिव क्या था? मोटिव के बारे में कुछ पता चला? जी, मोटिव के बारे में जो अभी तक की जांच में बात सामने आई है, संपत्ति का विवाद, प्रॉपर्टी का विवाद सामने आया है। नीतीश और उनके घर वाले जो है
दीपक भारद्वाज से उनकी बीवी करीब 7 साल पहले से ही अलग रह रही थी। बच्चे भी उनके अलग रहा करते थे। द्वारका इलाके में दीपक भारद्वाज की प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा, हम कह सकते हैं कि 10% हिस्सा जो है दीपक के घर वालों के पास था, लेकिन 90% हिस्से की मिल्कियत दीपक के ही पास थी। 90% जो उनकी मिल्कियत थी उसकी वसीयत करने का अधिकार भी दीपक के ही नाम था। क्योंकि घर वाले इनके साथ रह नहीं रहे थे, तो ये दीपक की मर्जी थी कि वो अपनी बची हुई जायदाद किसके नाम करें। और सूत्र ऐसा भी बता रहे हैं कि दीपक भारद्वाज अपनी जो बची हुई जो मिल्कियत है वो किसी दूसरे शख्स के नाम करने वाले थे, ऐसा घर वालों को शक था। बताया जा रहा है कि दीपक भारद्वाज की एक मित्र है, महिला मित्र हैं, जो कि बेहद नजदीकी भी हैं उनका नाम भी सामने आया है। लेकिन पुलिस ने आधिकारिक तौर पर अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है। अभी पुलिस ने केवल इतना ही साफ किया है कि दीपक भारद्वाज के घर वालों को इस बात की आशंका थी कि जो दीपक भारद्वाज की अकूत जायदाद है, मिल्कियत है, ये पूरी की पूरी मिल्कियत किसी दूसरे शख्स के नाम पर की जा सकती है। बस इसी बात से नाखुश थे ये लोग, क्योंकि दीपक भारद्वाज बड़े फार्म हाउस में रहते थे। परिवार जो है फ्लैट में रहा करता था दीपक, और घर में फार्म हाउस में आने की अनुमति भी दीपक भारद्वाज अपने घर वालों को नहीं देते थे। और मिल्कियत बहुत ज्यादा थी, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल, का मसला साफ तौर पर सामने आया है। बाकी पुलिस तहकीकात में जुटी। प्रॉपर्टी का मसला सामने आया है, ये मोटिव हो सकता है। दिल्ली के अरबपति नेता मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने दीपक भारद्वाज के छोटे बेटे नितेश को गिरफ्तार किया है। साथ ही बलजीत, जो कि वकील है दीपक भारद्वाज का, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। और एक नीरज नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। मोटिव के बारे में कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी वजह थी, क्योंकि मिल्कियत जो थी वो पूरी दीपक भारद्वाज के पास थी, पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा दीपक भारद्वाज का था। लेकिन इस प्रॉपर्टी को लेकर परिवार को अभी तक कोई हिस्सा नहीं मिला था, ये एक वजह हो सकती है। लेकिन दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, अरबपति नेता मर्डर केस में बेटा गिरफ्तार हुआ है। छोटा बेटा नितेश गिरफ्तार किया गया है। वकील बलजीत के साथ गिरफ्तारी हुई है नितेश भारद्वाज की।